संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको टीजीटी आदर्श प्रश्न पत्र 2 जो आपकी आरपीएससी परीक्षा के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और संस्कृत की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आरपीएससी सेकंड जो अब आपका दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न देखिए, भर्तृहरि के अनुसार गंगा के धरती पर आने का सही क्रम होगा। भर्तृहरि के अनुसार गंगा के धरती पर आने का सही क्रम है हिमालय शिव पर पृथ्वी या समुद्र नहीं, शिव हिमालय पृथ्वी नहीं, स्वर्ग शिव हिमालय पृथ्वी या स्वर्ग हिमालय शिव पृथ्वी। तो देखिए, सबसे पहले गंगा कहाँ पर थी? स्वर्ग में, और स्वर्ग से शिव के जटाओं में आती है और उसके बाद फिर हिमालय पर, हिमालय से पृथ्वी पर आती है। तो यही क्रम सही होगा इसका। तदर्थ का पै के साथ सामासिक पद होगा द्विजार्थ इदम मिति, द्विजार्थ है अयम मिति, द्विजार्था इयम मिति या द्विजार्थाय अयम मिति। तो द्विजार्थ इदम इति, पै के साथ सामासिक पद होने पर द्विजार्थ इदम इति। निम्नलिखित में किस ग्रंथ के मंगलाचरण से भर्तृहरि को वेदांतोक्त ब्रह्म का उपासक मानते हैं? तो भर्तृहरि का है तो नीति शतकम, वैराग्य शतकम, नीति शतकम वाक्यपदियम या वाक्यपदियम वैराग्य शतकम, इनमें से कोई नहीं। तो नीति शतकम वाक्यपदियम इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए, मुक्ता जालमिव प्रियाति झटिति भ्रंसत दिशो दृश्यताम प्रस्तुत पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह नीति शतकम से है। ही मति शब्द का अर्थ है तो लज्जा बुद्धि द्विविधा, दो प्रकार की सलाह। तो ही मति शब्द का अर्थ है लज्जा। तान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहुर्ण वैरय अते, रेखांकित पद में संधि होगी। तो रेखांकित पद है रुचि राहुर्ण, तो इसमें संधि पूछा है तो इसमें ये विसर्ग संधि होगी। मित्रों, ये है आपका मॉडल पेपर 2 जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्रश्न देखिए, मनस्विन में प्रकृति प्रत्यय होगा मनस धन विनी, मनस धन निनी और मनस धन इनी, मनस धन तिन। तो इसका क्या होगा? मनस धन विनी। फिर देखिए, संत्यप्त्यपि बृहस्पति प्रभृत्य संभावित पंचसा, यहाँ पंचसा पद में समास होगा। प्राधि तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा या द्वंद्व समास होगा। तो ये बहुव्रीहि समास होगा। भर्तृहरि के अनुसार यदि व्यक्ति में श्रेष्ठ काव्य करने का सामर्थ्य है तो किसकी आवश्यकता नहीं है? तो धन की आवश्यकता नहीं है, राज्य की, सुख की या ख्याति की। तो इसमें राज्य की आवश्यकता नहीं होती भर्तृहरि के अनुसार यदि व्यक्ति में श्रेष्ठ काव्य करने का सामर्थ्य है तो। कलत्र मतलब स्त्री पद में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नपुंसक लिंग है। फिर है हस्तावृषि कुमारकौ में किस सूत्र से संधि हुई है? अकह सवर्णे दीर्घे से, हलो अंतरा संयोगे से, अचो एचो ऐवा यावह या इको यंची। तो हस्तावृषि कुमारकौ में एचो ऐवा यावह सूत्र से संधि हुई है। फिर देखिए, उचितम नैते मंगल काले रोदितुम, उचितम नैते मंगल काले रोदितुम, यह कथन किसका है? तो यह गौतमी का है या प्रेमवदा का या अनसुईया का या प्रेमवदा अनसुईया दोनों का? तो प्रेमवदा अनसुईया दोनों का है। जब शकुंतला विदा होती है तो वे बताती हैं, उन्हें समझाती है प्रेमवदा और अनसुईया कि सखी यह समय आपका उचित नहीं है, रोने का उचित समय नहीं है। उचितम नैते मंगल काले रोदितुम। ठीक है। अभव में अभवः में लकार एवं वचन होगा। तो आशीर लिंग मध्यम पुरुष एक वचन होगा या लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा या लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा या लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा। तो इसमें लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अमिवेदिम परितः क्लप्त दिशन्या, यह पंक्ति शाकुंतलम के किस अंक की है? द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। तो अमिवेदी परितः क्लिप्त धिष्ण्या, यह चतुर्थ अंक की जो है पंक्ति है। छाया प्रधाना द्रुमा तई,
इस विग्रह से छाया द्रुमहि में समास होगा मध्यम पद लोपी समास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छाया प्रधाना द्रुमई तेई, तो और इस विग्रह से क्या हुआ, छाया द्रुमही, तो यहाँ प्रधाना जो है बीच का जो पद है मध्यम पद जो है उसका लोप हो गया है। ठीक है, तो इसे हम मध्यम पद लोपी समास कहेंगे। कहनु खलवेशह निवसने में सज्जते, यहाँ निवसने पद का अर्थ बताना है आपका, निवास करना, वस्त्र, स्थान या उपयुक्त सभी, तो निवसने पद का अर्थ है वस्त्र। ठीक है, गुरुवपि विरह दुख आशा बंधन सहायति, इस सूक्ति का वक्ता कौन है, यक्ष है, अनसुया है, तमसा है, प्रियंवदा, तो यह अनसुया है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि आशा का जो बंधन होता है, जो आशा होती है, उससे बड़े से बड़ा दुख भी सहन किया जा सकता है। तो अनसुया बताती है, किससे समझाती है, शकुंतला को। जब वह विदा हो रही होती है तो चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, उनको देख करके वो यह पंक्ति कहती हैं। सुमेलित करिए, यहाँ पर पिता है और यहाँ पर उनके पुत्र हैं, तो आपको पिता के पुत्र बताने हैं। ठीक है, ये है गंधर्वसेन। गंधर्वसेन का पुत्र भभूति है या भारवी है या दंडी है या भर्तहरि, तो भर्तहरि है गंधर्वसेन के पुत्र। भर्तहरि के पिता गंधर्वसेन हैं। श्रीधर है भारवी के पिता। श्रीधर के पुत्र कौन है, भारवी है। और नीलकंठ के हैं भवभूति और वीरदत्त के हैं दंडी। ठीक है, इस प्रकार से गंधर्वसेन के पुत्र हैं भर्तहरि, श्रीधर के पुत्र भारवी और नीलकंठ के पुत्र भवभूति और वीरदत्त के दंडी हैं। निम्न में कौन सा युग्म अशुद्ध है, क्या पूछा है, अशुद्ध। सामवतम अंबिका दत्त व्यास की रचना है, वासवदत्ता भास की है, या जगन्नाथ भामिनी विलास है, या काव्यदर्श दंडी है। तो यहाँ पर देखिए काव्यदर्श रचना दंडी की भी है और जगन्नाथ भामिनी विलास की है और वासवदत्ता भास की नहीं है। ठीक है, तो यही अशुद्ध है। ठीक, प्रश्न देखिए, ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, गेटे द्वारा शाकुंतलम की प्रशंसा का यह संस्कृत अनुवाद किसने किया था, वासुदेव विष्णु मिराशी ने, या मल्लीनाथ सूरी ने, या स्वयं गेटे ने, या प्रोफेसर कीथ ने, तो यह वासुदेव विष्णु मिराशी ने, ठीक है, यह अनुवाद किया था। को अन्यो हुतवाहाद दग्धुम प्रवहति, यहाँ हुतवाहाद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है, ल्यप लोपे कर्मण्य अधिकरणे च अपादाने पंचमी, या अंतर्धौस ये न अदर्शनमिच्छति, या अन्य आरात ऋतेधिक शब्द उत्तर शब्दाश्च उत्तर पद अजाहियुते, अन्य आदिरते दिक शब्दांच उत्तर पद जाहियुते, यही सूत्र से आपका हुतवाहात में पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है, बान की गद्य रीति है, पांचाली रीति है, सभी जानते हैं। हु धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का, जुहुदी, जुहुमान, जुहुत, जुहुत, तो जुहुदी होगा रु धातु का। बान ने कादम्बरी के मंगलाचरण में किस सूक्ति को उद्धृत किया है, तो यह जलधिरीव लक्ष्मी नहीं, चक्रवर्ती लक्षणोपयुक्त नहीं, त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यही इसकी बान ने कादम्बरी के मंगलाचरण में सूक्ति को उद्धृत किया है, त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः। भारवी का संबंध किससे नहीं है, अलंकृत काव्य शैली से नहीं है, वृत्तत्रयी से, या पाषाणत्रयी से, या लघुत्रयी से। तो देखिए अलंकृत काव्य शैली से इनका संबंध है और बृहत्त्रयी से भी संबंध है, पाषाणत्रयी से भी है, लेकिन लघुत्रयी से नहीं है भारवी का संबंध। शिवराज विजय में प्रधान रस बताइए, करुण रस है, रोद रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, तो शिवराज विजय में वीर रस है। ठीक है, रघुवीर सिंह शिवाजी का संदेश लेकर गया था, कहाँ, तोरण दुर्ग से सिंहदुर्ग, या सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग, या उदयपुर से बीजापुर, सतारा से बीजापुर, तो रघुवीर सिंह शिवाजी का संदेश लेकर गया था सिंहदुर्ग से तोरण दुर्ग पर। ठीक है, फिर देखिए, श्रीमान आदित्य पद लांछन है कौन थे, युधिष्ठिर थे, विक्रमादित्य थे,
या शिवाजी थे या औरंगजेब थे? तो ये विक्रमादित्य थे। बद्ध सिद्धासनहि निरुद्धनि श्वासहि प्रबोधित कुंडलिनी के विचित्र दशेन्द्रिय नाहत नाद। इस कथन का वक्ता है ब्रह्मचारी हैं, योगी राज है, गौर सिंह है या शिवाजी है? तो इसके ब्रह्मचारी वक्ता है, इस पंक्ति के ब्रह्मचारी वक्ता हैं। फिर देखिए, विलक्षणो यम भगवान सकल कलाम कला कलनह सकल कालनह करालह कालह। यह किसका विशेषण है? विष्णु का है, सूर्य का है, शिव का है या विक्रमादित्य? तो ये शिव का है। फिर है या जू के राजसूयादि यज्ञ व्याजिसत। इस वाक्य में वाच्य है क्या है? यह कर्म वाच्य है। आलमगीर है उपाधिधारी कौन था? आलमगीर उपाधिधारी कौन था? मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गजनवी था, शाइस्ता खां था या औरंगजेब? तो ये औरंगजेब था। ठीक है। अस्य प्रपोत्रो मूर्तिर्मध्वः कलयुगम ग्रहत्यु विग्रह इव चा धर्म। इस वाक्य में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति या रूपक? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अकारसु पद में लकार है, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन या लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन या लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन या लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन? तो अकारसु में लुंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है मित्रों, यह वीडियो आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जल्दी जल्दी हम रिवीजन ही आपको करा रहे हैं। और देखिए, प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप भी इसे 2-3 बार देखिए ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और आपका रिवीजन चलता रहे। आपकी CGT के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपके RPSC सेकंड ग्रेड के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षा संस्कृत के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो बनी हुई है। और इनमें से महाप्राण का वर्ण नहीं है, नहीं पूछा है। तो महाप्राण में वर्गों के दूसरा और 24वां वर्ण दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ये तीसरा है, इसलिए गा नहीं है। ठीक है। और सा और हा भी होता है। ठीक है। तो खा देखिए दूसरा है, इसलिए ये महाप्राण है। शा भी महाप्राण है और हा भी महाप्राण है, केवल गा नहीं है। तो इनमें से महाप्राण वर्ण नहीं है, गा। ठीक है। और देखिए, नम धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा नश्यति, नंस्यति, नमिष्यति या नमेष्यति? तो ये नंस्यति होगा। फिर देखिए, सुमेलित करिए यहाँ पर। सिंह विष्णु, इसमें यहाँ पर वंश है। सिंह विष्णु क्या है? सिंह विष्णु है पल्लव वंश, सिंह विष्णु पल्लव वंश है। और हर्ष है पुष्यभूति वंश, ये इनके आश्रयदाता थे। दुर्विनीत है गंग वंश और विष्णुवर्धन है चालुक्य वंश से संबंधित है। ठीक है। उवाच रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में, उवाच शब्द बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में या उत्तम पुरुष एक वचन में। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में भी और उत्तम पुरुष एक वचन में भी बनता है और उपयुक्त दोनों में, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है। उवाच रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में और उत्तम पुरुष एक वचन, दोनों में उवाच बनता है तो उपयुक्त दोनों होगा। ना हम मूर्ति विक्री नामी किंतु भिंदंती। इस कथन का वक्ता कौन है? मोहम्मद गौरी है, महमूद गजनवी है, औरंगजेब है, यमन युवक है? तो ये महमूद गजनवी है। और भारत में यवन राज्य का बीजारोपण किसने किया था? महमूद गजनवी ने, महमूद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ने, औरंगजेब ने? तो भारत में यवन राज्य का बीजारोपण किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। भवती में प्रत्यय होगा तो इसमें गीप प्रत्यय होगा, भवती में गीप प्रत्यय होगा। पुमान में प्रकृति प्रत्यय होगा, पू डवतु, पूज मतुप, पूज सानच या पूज डुमशुन। तो पूज डुमशुन, पुमान में प्रकृति प्रत्यय पूज डुमशुन। निम्नलिखित में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है। तो दिशा है सुमनः, जातवेदः, वनोकः। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप दिशा नहीं है। दारा शब्द किस लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में या इनमें से कोई नहीं? तो दारा शब्द किस लिंग में होता है? पुल्लिंग में होता है।
देवाः समुद्रम सुधाम ममथु, तो इसका कर्मवाच्य क्या है? तो देवहि समुद्रम सुधा ममथे। ठीक है। फिर देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होगी या तृतीय विभक्ति? तृतीय विभक्ति होगी। सम उपसर्ग पूर्वक जो ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से कौन सी विभक्ति होती है? तो विकल्प से तृतीय विभक्ति होती है। पृथ्वी नानाभिस्तृतीयः अंतर्श्याम, इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होगा? द्वितीय, तृतीय, पंचमी यही होगा। ठीक है, द्वितीय, तृतीय, पंचमी यही होगा। उह कालोश स्वदीर्घ प्लुत है, यहाँ किस सूत्र से संधि होगी? झलाम जसो अंते से या झयो हो अंतर्श्याम से या प्रयुक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो झलाम जसो अंते से सूत्र से भी संधि होगी और झयो हो अंतर्श्याम से भी होगी, इसलिए यह उपयुक्त दोनों सही होगा इसका। ठीक है। तो मित्रों, आज हमने आपको प्रश्न 48 करा दिए हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हमने केवल 48 प्रश्न कराए हैं, लगभग 50 के आसपास ही हैं। और इसका दूसरा भाग कल लेकर आएंगे हम। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके आरपीएससी सेकंड या सेकंड ग्रेड या यूपी टीजीटी सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है और सभी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलूंगी। इसके आपके आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर सेकंड का जो दूसरा भाग कल लेकर आएंगे हम। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।